जिस राज्य में हम लोग आए हैं, इसमें कोई दूसरी जगह से आया है, कोई काम करता है, कोई अपने जीवन को चलाता है, कोई अपने परिवार के लिए आया है, कोई यहीं रहने वाला है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, यह केरल राज्य बड़ा ही खूबसूरत है क्योंकि प्रकृति में बसा हुआ है। और साहब ने हमेशा कहा कि शिव प्रकृति का अयन करते हैं, मतलब प्रकृति को अपने आश्रय में लेते हैं। और ये पूरा राज्य प्रकृति के साथ रचा बसा है। बहुत सारे पेड़ पौधे के बीच कोई एक घर है। इस तरह का ही दृश्य हर जगह देखने को मिला। 2 दिन पूर्व जहां हम लोग अभी तमिलनाडु से यहाँ आने के क्रम में रुके थे, केरल का ही एक स्थान है, वहां कुछ लोगों से भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि ये राज्य आयुर्वेद के लिए जाना जाता है, यानी कि नेचुरोपैथी जो होता है, नेचर से जो इलाज होता है, प्रकृति से जो इलाज होता है, इसके लिए विश्व भर के लोग आते हैं। मैंने उनसे कुछ और जानना चाहा तो उन्होंने और भी बातें बताई। उन्होंने कहा कि अगर आप ये लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मैंने उनको कहा, आपके पास जो सबसे सुंदर चीज थी आपने दी मुझको। मैंने आपकी बात सुनी और आपने सुझाव दिया कि मुझको ये लेना चाहिए, तो मेरे मन ने स्वीकार किया कि लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया। मेरे पास भी एक सबसे सुंदर चीज है मेरे जीवन में। आपके जीवन में जो अच्छा था आपने दिया, मैंने आपकी बात सुनी और लिया भी। मेरे जीवन में भी एक सबसे सुंदर बात है। उस व्यक्ति ने कहा, क्या? मैंने कहा, मेरे गुरु शिव हैं। शिव जो भगवान के रूप में पूजित हैं, हजारों वर्षों से पूजित हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा अपना हो सकते हैं, अपने बिल्कुल अपने हो सकते हैं, और इनको अपना बनाने से तुम्हारे मन को क्या क्या लाभ होगा। शरीर के लाभ के लिए तो मैंने समझ लिया, आपने सुझाव दिया, मैंने ले लिया। मेरे पास भी एक चीज है। क्या? हमारे मन के अंधेरे को कौन दूर करता है? कहते हैं गुरु मन के अंधेरे को दूर करते हैं। गुरु शब्द ही बना है इसी से। इसकी व्याख्या है कि जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार में फंसी आत्मा को जो ज्ञान के शलाका से मलते हुए, उन्मिलन करते हुए रोशनी में ले आते हैं, वही होते हैं गुरु। और जब से वरन गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदानंद जी ने बताया, दुनिया के लोगों को, जगत के लोगों को जब से ये बताया कि आपके मन के अंधेरे को दूर करने का और कोई उपाय नहीं है। हमारे जीवन में अंधेरा हो जाए, अभी दिन है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। उस अंधेरे को दूर करने के लिए हम कोई ना कोई उपाय कर लेते हैं। दिया जला लेते हैं, कैंडल जला लेते हैं, लालटेन जला लेते हैं, बत्ती जला लेते हैं, रोशनी हो जाती है। लेकिन हमारे आपके मन में जो अंधेरा है, जागतिक अंधेरा तो दूर कर लिया है, मानसिक अंधेरा कैसे दूर होगा? और आज जिस काल खंड में हम आप रहते हैं, उसमें कोई शरीरधारी हमारे इस मन के अंधेरे को दूर कर सकेगा? ये संभव नहीं लगता। कुछ हद तक करता है, लेकिन उसके बाद उसकी सीमा भी खत्म हो जाती है। वो भी शिव से लेकर ही देता है। तो हम क्यों नहीं, जो सबसे ज्यादा अपने हैं, जो सबसे ज्यादा सत्य हैं, जो सबसे ज्यादा सुंदर है, हम उनको अपना गुरु बना ले। आज से नहीं, सदियों से हम गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तुम सत्य हो, तुम सुंदर हो, तुम शिव हो। शिव मतलब जो करुणावतारम है, शिव मतलब जो महामृत्युंजय है, जो महाकाल है, जो कालों के काल हैं,
महायोगेश्वर है, योग भी वहीं से निश्चित हुई है। शरीर के लिए हम योग का अभ्यास करते हैं, शरीर को ठीक रखने के लिए हम योग करते हैं, लेकिन हमारे मन को अगर हम ठीक कर ले तो कहते हैं एक शक्तिशाली मन अगर हो जाए तो शरीर पे उसका असर होता है। आपने शिव को गुरु बनाने की बात को सुना होगा, किसी न किसी ने आपसे बात की होगी, चाहे मलयालम में की हो, कन्नड़ में की हो, तमिल में की हो, अंग्रेजी में की हो, हिंदी में, भोजपुरी में, जो भाषा आती है उसी भाषा में की होगी। आप शायद उसकी भाषा को समझे होंगे या नहीं समझे होंगे। जैसे अभी अम्मा जो गा रही थी तो कुछ कुछ शब्द समझ में आते थे, सारे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके भाव समझ में आ रहे थे। भाव क्या था? शिव के लिए पुकार थी उसमें। तो भाव अगर समझ में आता है तो भाषा की सीमा भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आंखों से कोई किसी को देखता है और प्रेम हो जाता है। ये कैसे होता है? वो उसकी भाषा नहीं जानता, कहता है कोई दूसरा कि तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम कुछ कह तो रहे हो मुझको, क्या कह रहे हो समझ में नहीं आता है। I don't know what you say, मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। तो दूसरा इशारों से कहता है। जब भाषा हमारी काम नहीं करती तो हम इशारे से काम लेते हैं, वो भी काम नहीं लेता तो आंखों की भाषा से काम लेते हैं कि वी आर, हम और आप, मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। और सामने वाला समझ जाता है। वो कैसे समझता है? उसको हमारी भाषा नहीं आती। कोई मलयालम बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसकी आंखें जो कहती हैं, उसके हाथ पांव की जो भाषा कहती है, वो बताती है कि वो लॉर्ड शिवा की बात कर रहा है। लॉर्ड शिवा, जिनका नाम लेते ही हम अपने चप्पल जूते को खोलकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और हमारा मन झुक जाता है उनके लिए, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। लेकिन अभी अनुभया ने सही कहा, हम संपत्ति मांग सकते हैं उनसे, ईश्वर के रूप में वो हमारे मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। हम मनोकामनाओं की पूर्ति पा सकते हैं उनसे, लेकिन वो लेकर ही हम क्या करेंगे जिसको संभालने का ज्ञान ही नहीं हमको। हम संपत्ति ले सकते हैं अपने पिता की, लेकिन अगर संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो वो संपत्ति मेरे किस काम की। कहते हैं माँ बाप एक दिन अपने बच्चों को खेत बांट कर दे देते हैं। खेत बांट कर दिया जा सकता है, लेकिन खेती करने ही नहीं आए। खेत है मेरे पास, कैसे किया जाता है, फार्मिंग कैसे की जाती है, अगर यही नहीं पता है तो हम उस खेत को लेकर करेंगे क्या। पैसे का मूल्य है, पैसे से बेच सकते हैं आप, लेकिन अनाज नहीं उगा सकते, पेट की भूख नहीं खत्म कर सकते आप, क्योंकि ज्ञान नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा है जीव जिसको ज्ञान की जरूरत होती है। पशु को ज्ञान की जरूरत नहीं होती, थोड़े स्तर तक, कुछ दूर तक जरूरत होती है, लेकिन वो जन्मजात ही पैदा होता है। उसको पता है कि उसको खुद पैदा होके खड़े होना है, उसको मालूम है उसको अपनी माँ का दूध खुद पीना है, लेकिन इंसान को नहीं मालूम। वो पैदा होता है, कोई उसको कहता है, सिखाता है, दूध पीना माँ सिखाती है, बड़ा होता है, अपने पिता अपने बड़ों को प्रणाम करना घर के लोग सिखाते हैं। यानी हर वो बात जो बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसको सिखाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सारी चीजें तो हमने जमाने की सिखा दी, लेकिन जिस दिन वो अकेला होगा एक दिन हम उसका साथ छोड़ देंगे। जिस दिन वो अकेला होगा उसके मन को सहारा कौन देगा, क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो जीवन भर हमारे साथ चलेगा। कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उसके मन को उस समय भी संबल देगा, सहारा देगा। महादेव मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु हैं वो, और भगवान भी है, दोनों हैं। कोई मेरा पिता भी है और मेरा शिक्षक भी है, दोनों है। पिता के रूप में हम उससे जो चाहे ले लेते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए उसी पिता का विद्यार्थी बनना पड़ता है, शिष्य बनना पड़ता है।
वही पिता जब स्कूल में जाकर मास्टर बनकर पढ़ाते हैं तो बच्चे को भी विद्यार्थी बन के बेंच पे बैठना पड़ता है, तब ज्ञान लेता है। और कहते हैं, कहावत है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यानी पूत अगर सही है, ज्ञान है, ज्ञानी है उसके पास, तो उसको जीवन अपना जी लेगा। वो जीवन जीने के लिए उसको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। वो कोई ना कोई बुद्धि लगा के, कोई ना कोई काम करके अपने जीवन को जी लेगा।